हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इस स्टॉक से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है जिसे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं और साथ ही साथ इनके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कस करके समझेंगे कि अभी यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज कंपनी की, तो देखो काफ़ी बड़ी कंपनी है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 60,000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। एंड यहाँ पर इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी पिछले एक साल में इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लगभग 150% के रिटर्न्स मिले हैं। काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो कंपनी है, ये जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उस सेक्टर का फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट है। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इस सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा मिला है। इस वजह से यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तेज़ी बनी हुई है स्टॉक के अंदर। अभी यहाँ पर देखें तो ये 52 वीक हाई के लेवल पर ट्रेड कर रही है। फिलहाल यहाँ पर जो न्यूज़ आ रही है इसको हम अब डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज टू इन्वेस्ट RS 1500 to 1800 करोड़ इन इंडिया ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो नेक्स्ट 3 ईयर्स में ये जो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज कंपनी है ये इन्वेस्ट करने वाली है 1500 से लेकर 1800 करोड़। किस चीज़ में, वो भी अभी हम समझेंगे डिटेल्स में। बस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। एक चीज़ और दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्विक अपडेट्स लेना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। फ्री है, कोई भी टेंशन नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन कर लेना। क्योंकि जब भी मुझे कोई क्विक अपडेट्स देनी होती है, वीडियो बनाने में तो लेट हो जाती है, लेकिन क्विक अपडेट्स जब देनी होती है तो मैं व्हाट्सअप चैनल के थ्रू ही दिया करता हूं। तो इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रहना चाहते हो तो व्हाट्सअप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर हम न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। देखो, होम ग्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज इंडिया हैज लाइंड up RS 1500 to 1800 crore investment over the next 3 years to expand production capacity and component manufacturing, वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल बी लाल said। तो यहाँ पर जो वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के थ्रू यहाँ पर कहा गया है तो न्यूज़ में काफ़ी दम है, ये मान सकते हो। तो ये जो कंपनी है 1500 से लेकर 1800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। क्यों, यहाँ पर देखो बताई जा रही है एक्सपैंड प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये इन्वेस्ट करने वाली है एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जैसे कि आपको पता है कि ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने की काम करती है। जैसे LED बल्ब हो गया, दूसरे कंपनीज के लिए ये बनाती है, अपने ब्रांड नेम से नहीं प्रोडक्ट को मार्केट में बेचती है। ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है उस प्रकार से ये काम करती है, दूसरे दूसरे कंपनीज के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाकर देती है। अब देखो, LED बल्ब बोला तो सिर्फ LED बल्ब नहीं, यहाँ पर और भी काफ़ी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाती है। स्मार्टफोन ये कंपनी बनाती है, इंडिया में ही बनाती है, इंडिया की कंपनी है, काफ़ी अच्छी बात है। तो स्मार्टफोन बनाती है, लैपटॉप, ये सब भी बनाने का अब काम स्टार्ट कर दिया। रोबोटिक्स के अंदर भी ये कंपनी ने एंट्री ले चुकी है। EV के अंदर भी ये कंपनी एंट्री लेने वाली है, EV के कंपोनेंट्स बनाने वाली है। तो देखा जाए तो फ्यूचर सेक्टर के ऊपर ये कंपनी काम करती है। आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ को और भी अच्छे से समझेंगे। द पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग विल जनरेट द फंड फ्रॉम इंटरनल accruals based on cash flow. Lal said this year itself the company will invest over RS 500 crore and will not shy away from raising funds for any big ticket acquisitions. Dixon is also looking to venture into the electric vehicle space with manufacturing of components like electronics module। तो यहाँ पर देखो, ये जो डिक्सॉन कंपनी है ये मतलब 500 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है। फ़िलहाल यहाँ पर बोली जा रही है। ये जो लाल जी हैं जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके माध्यम से कहा गया है कि इस साल 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ये। एंड साथ ही साथ ये मतलब वेंचर करने वाले हैं, जॉइंट वेंचर जो होती है उस प्रकार की कंपनियों के साथ जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर इन्वॉल्व्ड हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ये वेंचर करके मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल की। ठीक है, ये यहाँ पर कही जा रही है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं लाइक यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये वेंचर करके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो कंपनीज हैं उनके साथ मिलकर। ठीक है,
Around one third of the capex will be invested in backward integration of components. This physical itself we will invest around 570 करोड़। तो इस फिजिकल ईयर यहाँ पर अराउंड 570 करोड़ ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। वी विल नॉट बी शाय ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट सिंस आवर बैलेंस शीट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो देखो यहाँ पर इनकी जो बैलेंस शीट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है विथ नो डेप्ट। तो डेप्ट भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छी बात है। The total primary equity raised was Rs 60 करोड़, that too during the IPO। तो IPO के समय में इन्होंने 60 करोड़ का फंड रेज किया था। द कैश वी जनरेट इज मोर देन इनफ। तो ये जो कैश जनरेट करते हैं ये मोर देन इनफ है, काफ़ी अच्छी बात है। बट इफ़ रिक्वायर्ड विल आल्सो रेज इक्विटी फॉर एनी लार्ज टिकट डील सेड लाल। तो यहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट होती है तो फिर यहाँ पर ये इक्विटी रेज कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, लार्ज टिकट डील कर सकते हैं और यहाँ पर फंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो इनके पास कैश है, जो ये कैश जनरेट कर रहे हैं वो मोर देन इनफ है, अच्छी बात है। कंपनी कैश रिच है। लाल सेड अराउंड 60 to 65% of capex this year will be spent on mobile phone capacity expansion। यहाँ पर देखो 60 to 65% का जो कैपेक्स है वो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन कैपेसिटी एक्सपेंशन के अंदर यूज किए जाएंगे। Rs 180 to 200 करोड़ ऑन डिस्प्ले मॉड्यूल्स। ठीक है, तो डिस्प्ले मॉड्यूल्स के अंदर ये 180 से 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे। एंड द बैलेंस, जो बाकी बचे बैलेंस ऑन अदर प्रोडक्ट्स के अंदर बाकी बचे जो अमाउंट है वो यूज किए जाएंगे। डिक्सन इज आल्सो कीन टू वेंचर इनटू नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज बिजनेस एंड इज लुकिंग फॉर लैंड टू सेट अप अ फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है ये लैंड खोज रही है एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। किस चीज़ की फैक्ट्री? मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स जो बनाएगी कंपनी उसके लिए फैक्ट्री सेटअप करनी है कंपनी को और उसके लिए ये लैंड अभी ढूंढ रही है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिक्सन लास्ट वीक एंटर्ड इनटू अ term sheet with HKC Corporation to set up a joint venture to manufacture components like liquid crystal modules, TFT LCD modules, assembly of end products like smartphones, TVs, monitors and auto displays, and selling HKC branded end products in India। तो यहाँ पर देखो हाल फिलहाल ही इन्होंने जॉइंट वेंचर किया HKC कॉरपोरेशन के साथ और उनके लिए यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करते हैं। ये सब प्रोडक्ट्स बताए जा रहे हैं, लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूल्स, TFT LCD मॉड्यूल्स, असेंबली ऑफ एंड प्रोडक्ट्स लाइक स्मार्टफोन, टीवीज, मॉनिटर्स, ये सब चीज़ें बताई जा रही है। HKC के लिए ये बना कर देती है और HKC अपने ब्रांड का नाम लगाकर प्रोडक्ट्स को बेचती है। तो बेसिकली ये मैन्युफैक्चर करके दूसरे कंपनियों को देते हैं और वो अपने ब्रांड का नाम लगाकर बेचते हैं मार्केट में। लाल सेड द बिगेस्ट चैलेंज इज बिल्डिंग एंड शेपिंग द कंपनी विथ द राइट टैलेंट नाउ दैट इट इज एक्सपेंडिंग इनटू कंपोनेंट एंड high-end manufacturing. We are becoming an engineering powerhouse with multiple new areas like robotics, automation, display modules and precision engineering। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बोली ये जा रही है मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से कि वी आर बिकमिंग एन इंजीनियरिंग पावर हाउस। ये इंजीनियरिंग की पावर हाउस बन रहे हैं विथ मल्टीपल न्यू एरियाज यहाँ पर ये है, इनके अंदर यहाँ पर ये कंपनी काम कर रही है। रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, डिस्प्ले मॉड्यूल्स एंड प्रिसाइजिंग इंजीनियरिंग। वी वांट टू डेवलप एंड मैन्युफैक्चर ग्लोबल फर्स्ट प्रोडक्ट्स ही सेड। यहाँ पर काफ़ी अच्छी बातें, काफ़ी पॉजिटिव बातें यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर के माध्यम से कही गई है। उसके बाद Dixon has created a capacity of 45 million smartphones and 40 million feature phones, which is around 50% of the opportunity in this business। इस बिजनेस के अंदर 50% का ये मार्केट शेयर लेकर बैठी हुई है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ 45 मिलियन स्मार्टफोन एंड 40 मिलियन फीचर फोन्स यहाँ पर कही जा रही है। उसके बाद द कंपनी आल्सो हैज़ द लार्जेस्ट टेलीविज़न मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। लार्जेस्ट टेलीविज़न मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है कंपनी के पास इन इंडिया।
हैज़ क्रिएटेड कैपेसिटी फॉर ऑलमोस्ट 10% ऑफ द कंट्रीज डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर की जो डिमांड्स हैं उनका 10% का ये जो डिमांड है ये कंपनी पूरी करती है। एंड वेंचरिंग इनटू लैपटॉप, टैबलेट्स एंड आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये वेंचर कर रहे हैं लैपटॉप, टैबलेट्स एंड आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। चलो अच्छी बात है। तो देखा जाए तो न्यूज़ काफ़ी बेहतरीन आई है कैपेक्स को लेकर, और यहाँ पर आपने देखा कि कंपनी किस किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाती है जिनकी डिमांड आगे भी फ्यूचर में भी रहने वाली है। अब यहाँ पर हम इनके फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मार्केट कैप देखें तो 64,941 करोड़ है, एक लार्ज कैप कंपनी है। एंड यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें तो 177 है, इंडस्ट्री पी भी कम नहीं है, 113 है। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में अभी स्टॉक की पी काफ़ी एक्सपेंसिव है। वैसे देखा जाए तो ये पूरा इंडस्ट्री ही एक्सपेंसिव अभी बना हुआ है, तो इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी सी करेक्शन आनी ज़रूरी है। मार्केट में कोई भी एक्सटर्नल रीज़न की वजह से अगर करेक्शन आती है तो ये हमारे लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी, यहाँ पर भी करेक्शन आएगी और वैल्यूएशन जो है ये थोड़ी सी स्ट्रेच होगी, तो फिर यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे। बाकी यहाँ पर अभी वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो अभी बाइंग करना सही नहीं रह सकता है। पेग रेशियो की बात करें तो यहाँ पर देखो 4.18 है, मतलब पेग रेशियो के अकॉर्डिंग भी स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। फिर यहाँ पर आरओसी एंड आरओई की बात करें तो ये भी बेहतरीन है। एंड प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी कम देखने को मिल रही है, 33.4%। बाकी यहाँ पर अगर हम एफआईआईज एंड डीआईएज की बात करें तो काफ़ी होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है उनकी, मतलब एफआईआईज एंड डीआईएज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। करेंट प्राइस देख सकते हो 10,856 पहुंची हुई है। एंड यहाँ पर 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो देख सकते हो 3953 है लो, और हाई है 10,890। तो यहाँ पर देख सकते हो पिछले एक साल में इन्वेस्टर्स को काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बने हैं। बुक वैल्यू है 283 रुपये की, डेप्ट है 489 करोड़, डेप्ट टू इक्विटी 0.29। तो देखा जाए तो चलो डेप्ट में भी कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रही है, प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, चलो अच्छी बात है। फ्री कैश फ्लो 15.7 करोड़ है। डिविडेंड यील्ड 0.03% की है, फेस वैल्यू 2 रुपये की, ईपीएस है 61.5 रुपये की। तो फंडामेंटल्स देखें तो ठीक ठाक है, बस वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ पेग रेशियो के अकॉर्डिंग भी देखें तो स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। अब यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही डिसीजन हो सकता है, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इस सेक्टर की। आगे चलकर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। साथ ही साथ गवर्नमेंट की भी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिल रही है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि जो न्यू गवर्नमेंट आई है हमारी, वो स्टेबल गवर्नमेंट आई है, मोदी जी ही आए हैं। उनका फोकस काफ़ी ज़्यादा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो सारी चीज़ें, और इंडिया से बाहर में एक्सपोर्ट किए जाए, ना कि इंपोर्ट करके यूज किए जाए सामानों को। ठीक है, तो इस वजह से इस प्रकार की कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं। गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, तो यहाँ पर इस प्रकार से इस तरह की कंपनियों को काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर ये जो प्राइस है 52 वीक हाई के लेवल पर ट्रेड कर रही है, तो उस हिसाब से यहाँ पर देखें तो अभी काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हो कि चलो ये लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो फिर यहाँ पर आप सोच सकते हो। बाकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पर बाइंग करना सही नहीं होगा, डिस्काउंट भी नहीं ठीक है, तो यहाँ से कहीं भी जा सकती हो। और भगवान भरोसे अगर चला गया ऊपर में तो चलो ठीक है, लेकिन गिरेगा तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए 52 वीक हाई के लेवल पर बाइंग करना सही नहीं होता है। ये कोई रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइस मत समझना, ये मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, और जो भी स्टॉक मार्केट में दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी स्ट्रेटेजी यही है कि स्टॉक के अंदर डिप में बाइंग करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट हमें तभी मिल सकती है जब ये जो प्राइस है ये 8600 के लेवल पर आएगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो गिरकर प्राइस आई थी 4 तारीख को, जब इलेक्शन की रिजल्ट आई थी उस दिन पूरे बाजार में बढ़िया क्रैश आई थी, तो उस समय बढ़िया यहाँ पर डिस्काउंट मिला था, 8600 के लेवल पर प्राइस आ गई थी। यहाँ पर देखें तो अप्रॉक्स 20% की डिस्काउंट मिल रही है इस लेवल पर। तो अगर भविष्य में कभी भी यहाँ पर गिरकर आती है प्राइस तो फिर यहाँ पर आप बाइंग करने की सोच सकते हो। बाकी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी यहाँ पर ये होगी 7940 की, तो इस लेवल पर भी बाइंग करना सही हो सकता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो ये है 6500 की, जो कि चांसेस तो काफ़ी कम है
कि इस लेवल तक गिरकर प्राइस आए। अभी यहाँ पर चांसेस काफ़ी कम है। बाकी कोविड की तरह ऐसे कुछ और अलग न्यूज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से पूरे बाज़ार के अंदर गिरावट आती है, तो फिर यहाँ पर हम मानकर चल सकते हैं कि चलो ये लेवल मिल जाए हमें, लेकिन चांसेस अभी उसके काफ़ी कम है। तो यहाँ पर फर्स्ट तो हमें ये लेवल को ध्यान रखना है 8632 का, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 8600 का जो लेवल है ये ठीक-ठाक डिस्काउंट यहाँ पर हमें मिल जाएगी इस लेवल पे, ठीक है। और बाकी यहाँ पर अभी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि मैं कोई भी प्राइस पर बाइंग कर सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाइंग करने का कोई सही समय नहीं होता है, तो किसी भी समय पर बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस प्रकार के कमेंट्स किया करते हैं। तो अगर आपकी सोच ऐसी है तो फिर आप इस प्राइस पर भी बाइंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपकी स्टडी कहती है कि हाँ इस प्राइस पर बाइंग करना सही होगा, तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक चीज़ और कि यहाँ से अगर प्राइस बहुत ही ऊपर बढ़ जाती है और आप लोग सोचते हो कि यार तुमने बोला था डिस्काउंट पर बाइंग करनी चाहिए और नहीं बाइंग किया इस प्राइस पर, तो देखो अभी प्राइस यहाँ तक बढ़ गई है, तो बाद में मुझे मत कोसना। इससे अच्छा है कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हो तो कर ही डालो, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि अगर प्राइस यहाँ से बढ़कर 10,000 का जो लेवल है यहाँ से बढ़कर 12,000 15,000 भी क्यों ना चली जाए, वहाँ से भी अगर 20% 30% डिस्काउंट मिलती है तो मैं वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि स्टॉक के अंदर अच्छी डिस्काउंट मिले तभी मैं बाइंग करूँगा। और अभी जो ये सेक्टर है इसके अंदर पूरा मतलब बहुत ही बढ़िया तेज़ी आई हुई है। जो सेक्टर की वैल्यूएशन है ये काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है, तो वैल्यूएशन स्ट्रेच होना ज़रूरी है, किसी न किसी वजह से वैल्यूएशन स्ट्रेच होगी आज ना तो कल, और तब यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट का मौका मिल सकता है, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।